हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी रोज रोज दूसरों की एक्शंस या ओपिनियन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? जैसे, क्यों मेरा दोस्त मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं करता, या फिर बॉस मेरी तारीफ क्यों नहीं करता, या परिवार वाले क्यों नहीं समझ पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पहले थोड़ा मेल रॉबिन्स के बारे में जानते हैं। मेल की जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब वह $8 लाख के कर्ज में थी, बेरोजगार थी और उनके पति का बिजनेस भी फेल हो रहा था। वह डिप्रेस थी, बिस्तर से उठना मुश्किल लगता था। फिर एक दिन टीवी पर रॉकेट लॉन्च देखते हुए उन्होंने 5 4 3 2 1 काउंटडाउन का इस्तेमाल किया बिस्तर से उठने के लिए। यही बनी उनकी फेमस 5 सेकंड रूल, ओवर थिंकिंग रोकने का टूल। अब लेट देम थ्योरी उनकी अगली बुक है। इसका मुख्य संदेश है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो ये स्टोइसिज्म जैसा है, एक्सेप्टिंग व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल एंड फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना, और जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुख और तनाव का कारण होता है दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश। हम अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या बॉयफ्रेंड, जॉस्टर, गर्लफ्रेंड के फैसलों और कामों के बारे में इतनी चिंता करते हैं कि अपनी खुद की शांति खो देते हैं। जैसे एक लड़की, प्रियंका, हर बार अपने बॉयफ्रेंड के फोन मैसेज चेक करती है और जब वह बात नहीं करता तो उसे तनाव होने लगता है। मेल कहती हैं, आप जितना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका दर्द बढ़ता जाएगा। यही वह पल है जब आपको समझना होता है, लेट देम मतलब दूसरों को जीने दो, उनकी जिंदगी उनकी शर्तों पर चलने दो। लेट देम मतलब लोगों को वैसा ही रहने दो जैसे वे हैं। उनके एक्शंस, ओपिनियंस, डिसीजंस पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो लेट देम मतलब उन्हें वैसे ही रहने दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी किसी चीज को बदलने में अपनी एनर्जी लगाओ। जितना ज्यादा आप दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दोगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। ये 2 पार्ट में है, लेट देम और लेट मी। लेट देम मतलब दूसरों पर कंट्रोल छोड़ना, लेट मी मतलब खुद की जिम्मेदारी लेना, अपने एक्शंस, एटीट्यूड और वैल्यूज पर फोकस करना। अगर आपका सहकर्मी जैसे समीर हर मीटिंग में 10:15 पर आता है जबकि आप 10 बजे तैयार हैं और बॉस इसे नजरअंदाज करता है, तो तनाव मत लो। लेट देम समीर को देर करने दो, उसका व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसके बजाय लेट मी, अपने काम को समय पर करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। उदाहरण के लिए, मीटिंग शुरू होने से पहले 15 मिनट में ईमेल जवाब दो या प्रोजेक्ट प्लान करो। इससे तनाव कम होगा क्योंकि तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मेल रॉबिन्स की किताब के पहले और दूसरे अध्याय से प्रेरित है, जहां वह कहती हैं कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दो। 2025 के रिमोट वर्क कल्चर में यह तरीका तुम्हारी मानसिक शांति और करियर ग्रोथ के लिए कारगर है। एआई टूल्स जैसे नोशन या जूम रिकॉर्डिंग का उपयोग करके अपने काम को और बेहतर करो। नतीजा, कम तनाव, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। ये थ्योरी प्राचीन दर्शन से प्रेरित है, जैसे बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म, लेकिन मेल ने इसे आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। आप उन चीजों पर वक्त बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव उस कोशिश से आता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि 7 में से 10 लोग ऐसा स्ट्रेस लेकर जीते हैं जो दिमाग की वायरिंग बदल देता है, जिससे शक और टाल मटोल बढ़ जाती है। मेल एक स्टोर में थी जहां कैशियर बहुत धीरे काम कर रहा था, जिससे उनको गुस्सा आ गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, लेट देम मतलब उसे वैसे ही रहने दो। उन्होंने खुद को शांत किया और गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लोगों को वैसा ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपनी एनर्जी,
उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, जब आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, आप गुस्सा होने की बजाय सोचो, लेट देम ट्रैफिक, मैं अपने मूड को कंट्रोल करूंगा। इससे आपके स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा। कभी कभी परिवार में हर एक के विचार और तरीके अलग होते हैं। आप सबको बदल नहीं सकते। अपने प्यार और समझदारी से लेट देम अपनाएं और अपने रिश्ते में शांति बनाए रखें। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई नकारात्मक कमेंट मिलते हैं तो उन्हें लेकर तनाव न लें। लेट देम बोलने दें और अपनी मन की शांति को प्राथमिकता दें। बारिश हो रही हो और आप बाहर जाना चाहते हो तो आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसे स्वीकार करें और विकल्प तलाशें या घर पर आराम करें। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें जाने दो और अपनी जिंदगी में उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें आप सच में बदल सकते हो। मेल रॉबिन्स ने एक शानदार सीजो झूला की मेटाफर के जरिए रिश्तों में बैलेंस की बात की है। रिलेशनशिप में अगर आप हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ये बैलेंस टूट जाता है और रिश्ता दबाव में आ जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो रिश्ता एक तरफा हो जाता है और दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। किताब से उदाहरण लेते हैं। मेल के कुछ दोस्त बिना बताए एक ट्रिप पर चले गए। इससे मेल को चोट लगी और वो दुखी हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, लेट देम मतलब दोस्तों को अपनी मर्जी से जीने दो, और साथ ही लेट मी मतलब खुद को मौका दो नए दोस्त बनाने का और अपनी खुशियों का जिम्मा लेने का। इस सोच से उन्होंने खुद को एम्पावर किया। अगर आपकी पत्नी पति कुछ चीजों में अलग राय रखते हैं या कुछ आदतें बदलना नहीं चाहते तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करने की बजाय लेट देम अपनाएं। साथ ही लेट मी का मतलब है अपनी भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखना। मतलब ये कि रिश्तों में एक तरफ से पूरी कंट्रोल या उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों को अपनी जगह और आजादी देने के साथ खुद की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। तो लेट देम का मतलब है दूसरों को उनकी मुट्ठी में रहने दो, और लेट मी मतलब है अपने लिए खड़े होना, अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता देना। इसी से रिश्तों में सही बैलेंस आता है और हम जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और आरामदायक बना पाते हैं। धक्का देने वाला सच, जिंदगी स्ट्रेसफुल है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जिंदगी में तनाव, स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन जब यह तनाव बहुत बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने और निर्णय लेने का काम करता है, अमिगडाला जो डर और इमोशंस को कंट्रोल करता है, से हाईजैक हो जाता है। मतलब हमारा दिमाग उस समय रिएक्टिव हो जाता है, समझ कम और इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं। मेल कहती हैं कि लेट देम कहना ऐसा होता है जैसे बड़ी राहत की सांस लेना। जब आप दूसरों को उनके तरीके से जीने देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है। एक दोस्त का पति अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा था और वह बार बार डॉक्टर को दिखाने से बच रहा था। मेल ने कहा, लेट देम मतलब उसे अपनी मर्जी से जीने दो। इसके बजाय खुद अपनी ऊर्जा बचाओ और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। एक कुत्ते का मालिक जो जिम्मेदार नहीं था, मेल ने उसे भी लेट देम कहने की सलाह दी। जब भी जिंदगी में तनाव आए तो पहला कदम हो लेट देम कहकर उस तनाव को स्वीकार करना और उसके बाद लेट मी करके गहरी सांस लेना, अपने आप को शांत और मजबूत बनाना। ये सरल तरीका आपको तनाव से बचने और ज्यादा समझदारी से स्थिति को हैंडल करने में मदद करता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि काम के तनाव को कैसे सही तरीके से हैंडल किया जाए। वह एक आसान तरीका देती है जिसका नाम है ABC लूप, असेस, ब्रेक, चूज। असेस मतलब तनाव की स्थिति को समझो, क्या हुआ, क्यों स्ट्रेस हो रहा है। ब्रेक मतलब उस तनाव वाली सोच को तोड़ो, उसे अलग करो अपने दिमाग से। चूज मतलब अपने लिए सही रास्ता चुनो कि आप इस तनाव का मुकाबला कैसे करोगे। एक कर्मचारी था जिसने लंबे समय तक मेहनत की, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला। शुरुआत में उसे बहुत तनाव और निराशा हुई, लेकिन उसने अपने इस तनाव को मौका समझा। उसने सोचा, लेट देम मतलब कंपनी के फैसले को वैसे ही रहने दो, और लेट मी मतलब मैं अपनी काबिलियत और मेहनत पर ध्यान दूं। उसने अपने काम में और बेहतर सुधार किया
नए स्किल्स सीखे और अपने आप को मोटिवेट रखा। आखिरकार उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत उसे आने वाले समय में नई और बेहतर अवसर दिलाई। एक पार्क रेंजर था जो अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में काम करता था, जैसे जंगल में आग लगना या खतरे भरे जानवरों का सामना करना। इन तनावपूर्ण हालातों में वह अपना संयम नहीं खोता था। उसने लेट देम की भावना अपनाई, मतलब उन मुश्किल हालातों को वैसा ही रहने दिया जैसा वे हैं, और लेट मी मतलब अपने दिमाग और काम पर पूरा कंट्रोल रखा। अपनी शांत और समझदार सोच से उसने संकट को संभाला और अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। राजनीतिक एक्टिविस्ट अक्सर बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में होते हैं क्योंकि वे समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद वे लेट देम का मतलब समझते हैं कि विरोध या आलोचना जो भी हो उसे वैसा ही रहने दें। साथ ही लेट मी का मतलब है कि वे अपने मकसद और हिम्मत को बनाए रखें। वे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए धैर्य और समझदारी से काम करते हैं ताकि उनका आंदोलन ज्यादा प्रभावी और स्थायी बन सके। परिवार में अगर आपके पेरेंट्स आपके करियर चॉइस से सहमत नहीं होते, जैसे कि वे चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो लेकिन आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो लेट देम मतलब उन्हें अपनी राय रखने दो, और लेट मी मतलब अपना पैशन फॉलो करो और अपने सक्सेस से उन्हें साबित करो। इस बुक में स्ट्रेस को प्रोडक्टिव बनाने की कला सीखने को मिलेगी, जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिव तरीके से बदल सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि दूसरों की नकारात्मक सोच और जजमेंट से डरना हमें कई अवसर खोने पर मजबूर कर देता है। हमारे मन में अक्सर डर बैठा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जिसके कारण हम खुद को रोक लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मेल ने खुद एक उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को 2 साल तक जजमेंट के डर से डिले कर दिया, जिसके कारण उन्हें कुछ आय का नुकसान भी हुआ। उनका कहना है कि 69% जजमेंट्स लोगों के अपने बारे में होते हैं, ना कि आपके बारे में। मतलब जब कोई आपको जज करता है तो वह उसकी अपनी सोच या असुरक्षा होती है, न कि आपकी असलियत। इसलिए दूसरों की राय आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। लेट देम थिंक बैड थॉट अबाउट यू मतलब उन्हें उनकी सोच रखने दो और आप अपनी राह चलता रहो बिना रुके। ये सोच आपको फ्रीडम और आत्मविश्वास देती है ताकि आप अपने सपनों और लक्ष्यों का पीछा बिना डरे कर सको। मुश्किल लोगों से प्यार कैसे करें? मेल रॉबिन्स बताती हैं कि मुश्किल या चुनौतीपूर्ण लोगों से प्यार करना तब संभव होता है जब आप उन्हें वैसे ही रहने दें जैसे वे हैं, यानी उन्हें कंट्रोल करने या बदलने की कोशिश न करें। साथ ही अपने लिए मजबूत सीमाएं, बॉर्डर्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी खुद की शांति और भावनात्मक सुरक्षा बनी रहे। किताब में मेल रॉबिन्स ने अपने परिवार में आए झगड़ों और तनावपूर्ण मौकों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने अनुभव किया कि जब किसी विवाद में तुरंत गुस्सा किया जाए या कड़ा जवाब दिया जाए तो स्थिति और खराब होती है और रिश्तों में दूरी बढ़ती है। इसके बजाय मेल ने यह सीखा कि जब वे उन मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को उनकी जगह देने लगी, यानी उनकी बातों और व्यवहार को स्वीकार किया बिना प्रतिक्रिया दिए, तो माहौल बेहतर होने लगा। इससे रिश्तों में समझदारी और सहिष्णुता आई और परिवार में शांति बनी रही। यह अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि मुश्किल लोगों से प्यार करना मतलब उन्हें बदलने की नहीं, बल्कि उनके लिए अपनी सीमाएं बनाकर रिश्तों को सुरक्षित रखने की कला है। आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को ऑनलाइन हेटर्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लेट देम का मतलब है हेटर्स को अपनी नकारात्मकता जताने दो, लेकिन लेट मी मतलब है अपने काम पर ध्यान रखना, अपनी सकारात्मकता बनाए रखना और अपने अनुयायियों के लिए प्रेरणा बने रहना। इस तरह मुश्किल लोगों को प्यार करते हुए और सीमाएं तय करते हुए आप अपनी आत्म शांति बनाए रख सकते हैं और रिश्तों को स्वस्थ रख सकते हैं। जब बड़े लोग टेंट्रम्स करते हैं,
कभी कभी बड़े लोग भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे 8 साल के बच्चे, जैसे कि गुस्सा करना, झूठ बोलना, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना या अपने हिसाब से चीजें मनवाना। यह भावनात्मक रूप से इमेच्योर व्यवहार होता है जो खासकर जटिल पारिवारिक रिश्तों में दिखता है। किताब में मेल अपने परिवार के जटिल रिश्तों और उन मुश्किल समयों को शेयर करती है जहां वयस्क लोग अपने बचपन की भावनाओं की तरह बहस या तंत्रणा करते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि हम उनकी इन भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और लेट देम सोच अपनाएं, यानी उन्हें वैसे ही रहने दें। साथ ही लेट मी मतलब अपनी भावनाओं और शांति का ध्यान रखें। इससे हम तनाव भरे व्यवहार को समझदारी से संभाल पाते हैं और रिश्तों में अनावश्यक विवाद से बच सकते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि बड़े होकर भी कभी कभी हमें बचपना दिख सकता है, जिसे सही नजरिए से समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना जरूरी है। द राइट डिसीजन ऑफ्टन फील्स रॉन्ग। जिंदगी में अक्सर सही फैसला करना इतना आसान नहीं होता, और जो निर्णय सही होता है वह अक्सर हमें गलत या मुश्किल लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे इमोशंस और दूसरों के रिएक्शंस हमारे गुट अनुभव यानी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। मेल कहती है कि सही निर्णय लेने और उसे दूसरों को बताने के बीच फर्क होता है। आप जानते हो कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, लेकिन उसे स्वीकार कराना या बताना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे दूसरों को चोट पहुंच सकती है या वे नाराज हो सकते हैं। इसलिए सही फैसला करने के दौरान आपके अंदर डरे और उलझन महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने अंदर की सच्चाई पर भरोसा रखना चाहिए और दिल की सुननी चाहिए। मेल एक उदाहरण साझा करती है जहां एक व्यक्ति अपनी सगाई तोड़ने के बारे में परेशान था क्योंकि वह जानता था कि यह सही है, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया से डरता था। ऐसे मुश्किल फैसलों में हमें अपनी हिम्मत और सच की आवाज के साथ आगे बढ़ना होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि भावनाएं निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को शांत करें और बुद्धिमानी से सोचकर सही टाइम और तरीका चुनें। यस, लाइफ इजंट फेयर। अक्सर जिंदगी में कई चीजें अनफेयर महसूस होती हैं। कभी किसी को ज्यादा मौके मिल जाते हैं, कुछ लोग बेहतर हालात में पैदा होते हैं, किसी को सपोर्ट मिलता है तो कई लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। मेल कहती है कि यह सच्चाई है और इसे बदल नहीं सकते। जैसे किसी दोस्त का शानदार घर देखकर ईर्ष्या होना, बिजनेस में किसी प्रतियोगी को फैमिली सपोर्ट मिलना, कलाकार का सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कम आंकना। ये सब तुलनाएं दिमाग में स्ट्रेस और हताशा लाती हैं। मेल का मुख्य संदेश है, लाइफ की अनफेयरनेस को स्वीकार करो। दूसरों के पास क्या है उस पर फोकस मत करो। अपनी शक्तियों और कार्ड्स को अच्छे से खेलो। अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करो। वह बताती हैं कि सोशल मीडिया पर 70% लोग दूसरों से तुलना करके खुद को नीचा महसूस करते हैं, जिससे स्ट्रेस और कमजोरी आती है। मेल सलाह देती है, अपने फोकस को अपने लक्ष्यों, गुणों और उपलब्धियों पर रखो। कंपैरिजन को मोटिवेशन में बदलो। जिंदगी हमेशा समान नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप संघर्ष में फंसे रहोगे या खुद को आगे बढ़ाओगे। लेट देम थ्योरी यहाँ भी काम आती है। दूसरों की अनफेयर एडवांटेज देखने दो, लेकिन लेट मी सोच से अपनी राह खुद बनाओ और अपने हिस्से को पूरा करो। हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। तुलना को नेगेटिव सोच या जलन का स्रोत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया बनाया जा सकता है। अक्सर लोग दूसरों की उपलब्धियों या जीवन को देखकर खुद को कमजोर, दुखी या पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसे टॉर्टर कंपैरिजन कहा जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा नजरिया बदल लें तो हर तुलना हमें कुछ सिखा सकती है। इसे टीचर कंपैरिजन कहते हैं। मेल कहती है, टॉर्चर कंपैरिजन ऐसे पहलू जिनको आप बदल नहीं सकते, जैसे किसी की हाइट, फैमिली बैकग्राउंड या पिछले मौके। टीचर कंपैरिजन वे चीजें जो आप सीख सकते हैं, जैसे स्किल्स, हैबिट्स और मेहनत। योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इजंट अदर्स, इट्स वो वर्जन जो डर के कारण कभी कोशिश ही नहीं करता। एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी है
शुरुआत में जब उसने अपने कंपेटिटर्स को सोशल मीडिया और मार्केट में तेजी से आगे बढ़ते देखा तो थोड़ी जलन और निराशा महसूस हुई। लेकिन उसने अपने नजरिए को बदल दिया। उसने कंपेटिटर्स की स्ट्रैटेजीज, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स और कस्टमर हैंडलिंग की आदतों को गहराई से ऑब्जर्व किया। उनके सक्सेस फैक्टर्स जैसे टीम वर्क, इनोवेटिव आइडिया और क्लाइंट से जुड़ाव को नोट किया। इसके बाद उस फाउंडर ने अपने व्यवसाय में वही अच्छी बातें ट्राई की। अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन शुरू किया, कस्टमर्स से पर्सनली कनेक्ट करना शुरू किया और नए प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाया। इसी वजह से उसकी कंपनी की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगी और नए ग्राहक जुड़ने लगे। यह कहानी सिखाती है कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलन करने के बजाय उनसे सीखकर अपने बिजनेस और स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। एक एथलीट था जो अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। जब उसने देखा कि उसके आसपास के खिलाड़ी बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं तो वह पहले थोड़े निराश हो गया, लेकिन उसने इस तुलना को पॉजिटिव तरीके से देखा। उसने अपने साथी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग रूटीन, उनकी डाइट और प्रैक्टिस टाइमिंग्स को ध्यान से देखा। उसने नोट किया कि वे कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, किस तरह का माइंडसेट रखते हैं और कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं। फिर उस एथलीट ने अपनी खुद की ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल में वो अच्छे बदलाव लाने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्पेशल ड्रिल्स करना, अपने कोच से ज्यादा गाइडेंस लेना। इन बदलावों से उसकी खुद की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई और प्रतियोगिताओं में वह भी टॉप खिलाड़ियों की कतार में आ गया। ये कहानी दिखाती है कि दूसरों से तुलना सिर्फ जलन या उदासी नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का मौका भी बन सकती है। वो एथलीट शुरू में थोड़ी बेचैनी महसूस करता था जब उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को बेहतर परफॉर्म करते देखा, पर उसने इसे जलन का कारण बनाने की बजाय सीखने का मौका माना। उसने ध्यान दिया कि अन्य खिलाड़ी किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, कितने घंटे देते हैं, कौन सी एक्सरसाइज पर जोर देते हैं और उनका फोकस किस तरह रहता है। इसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग में बदलाव किए, नए रूटीन आजमाए, डाइट पर और ध्यान दिया और अपने कोच से एक्स्ट्रा टिप्स लिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी खुद की फिटनेस और गेम दोनों सुधर गए और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। इस तरह उसने तुलना का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए किया, जिससे उसकी प्रैक्टिस और मोटिवेशन दोनों ही मजबूत हो गए। कैसे सीखें? 1. जब कंपैरिजन महसूस हो, पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूँ? 2. आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके ध्यान को क्या आकर्षित करता है, स्किल्स, एक्शंस या एटीट्यूड। 3. दूसरों की सफलता के पैटर्न्स जानिए और उसे अपने गोल्स में ब्रेक डाउन कीजिए। 4. फोकस कीजिए काम करने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर। 5. कंपैरिजन को मोटिवेशन में बदले, खुद को आगे बढ़ाए। हर बार जब आप तुलना करें, उदास होने के बजाय सीखें और इंस्पायर हों। कंपैरिजन को अपना टीचर बनाइए ताकि आप निगेटिविटी छोड़कर ग्रोथ और सक्सेस की ओर बढ़ सकें। एडल्ट फ्रेंडशिप। इन चैप्टर्स में मेल रॉबिन्स जिंदगी की एक सच्चाई को सामने लाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दोस्तियां धीरे धीरे बदलती या फीकी पड़ सकती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल बात है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं, रुचियां और लाइफस्टाइल बदल जाते हैं, जिससे कई बार दोस्त दूर हो जाते हैं। मेल अपनी खुद की दोस्तियों के फेडिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। पहले जिन दोस्तों के साथ रोज बातें होती थीं, वे अब या तो बिजी हैं, अलग शहर में चले गए हैं या उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। शुरू शुरू में मेल को बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने लेट देम का रास्ता अपनाया। दोस्तों को अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने दिया, बिना मजबूरी या शिकायत के। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दोस्ती का नेचर बदलना सामान्य है। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। लेट देम मतलब दोस्तों को उनके रास्ते पर जाने देना, और लेट मी मतलब अपनी खुशियों और जरूरतों का ख्याल रखना। इस सोच से आप पुराने रिश्तों को जाने दे पाते हैं और नई दोस्तियां बनाने के लिए भी खुला दिमाग रख सकते हैं, बिना किसी गिल्ट या रिग्रेट के। मोटिवेटिंग चेंज। असली बदलाव तभी होता है जब कोई व्यक्ति खुद उसे चाहने लगे। दूसरों को जबरदस्ती बदलना या प्रेरित करना संभव नहीं है,
परिवर्तन का मूल स्रोत हमेशा अंदर से ही आता है। किताब में एक उदाहरण है जहां मेल की फैमिली में एक सदस्य नशे का आदी था। शुरू में मेल और परिवार के अन्य लोग उसे बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक वह खुद इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ, तब तक कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि उन्हें लेट देम कहना होगा, उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से बदलाव करने देना होगा। आधुनिक उदाहरण में सोचिए, आपका जिम बड़ी जो साथ में वर्कआउट करता था, अचानक जिम छोड़ देता है। आपको खुद को परेशान करने की बजाय लेट देम अपनाना चाहिए, उसे अपनी पसंद और फैसले के साथ रहने देना चाहिए। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान लगाए रखें। मेल इस चैप्टर में यही सिखाती है कि बदलाव के लिए दूसरों के बजाय अपनी प्रेरणा और प्रयास पर फोकस करें। जब लोग बदलाव के लिए तैयार होंगे, तभी सही असर दिखेगा। लेट देम की सोच आपको इस प्रक्रिया में तनाव से बचाएगी और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगाएगी। रेस्क्यूइंग सिंक्स देम मोर। इन चैप्टर्स में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब हम किसी को बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, खासकर मुश्किल हालात में, तो वह व्यक्ति और भी डूबता चला जाता है। हमारी मदद करने की इच्छा अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी हर मदद फायदेमंद हो। मेल ने अपने पिता के जुआ खेलने के अनुभव का उदाहरण दिया है। उनका परिवार कई बार उनके पिता को जुआ बंद करने के लिए बचाने की कोशिश करता रहा, पर जब तक उनके पिता खुद बदलाव के लिए तैयार नहीं हुए, तब तक वह गिरते गए। इससे ये सीखने को मिलता है कि रेस्क्यूइंग यानी दूसरों को लगातार उनकी परेशानियों से बाहर निकालना अक्सर उन्हें और भी ज्यादा डूबा सकता है। इसलिए मेल कहती हैं कि हमें लेट देम की सोच अपनानी चाहिए, यानी उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए और सिर्फ लेट मी की सोच से अपनी सीमाएं और सुरक्षित मानसिकता बनानी चाहिए। इस सोच से हम अपनी ऊर्जा बचा पाते हैं और दूसरों को खुद की जिंदगी संभालने का मौका देते हैं, जो लंबे समय में उनके लिए ज्यादा स्वस्थ और प्रभावी होता है। लेट देम शो हु दे आर, एंडिंग्स एज बिगिनिंग्स। इन चैप्टर्स में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब हम दूसरों को उनके असली रूप में दिखने देते हैं, यानी जैसा वे हैं वैसा ही स्वीकार करते हैं, तो रिश्तों और जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत होती है। कई बार रिश्तों का अंत होना असल में नई शुरुआत का संकेत होता है। उदाहरण के तौर पर मेल एक बुरे रिश्ते के अंत की बात करती है, जहां उन्होंने समझा कि जब कोई रिश्ता दर्द और तनाव लाने लगे, तो उसे खत्म करने में ही भलाई होती है। लेट देम का मतलब है उस व्यक्ति को उसकी सच्चाई के साथ रहने देना, चाहे वह रिश्ते के अनुसार सही हो या ना हो। और लेट मी मतलब है खुद की खुशी, शांति और नई जिंदगी के लिए रास्ता बनाना। ये चैप्टर्स ये सिखाते हैं कि किसी के असली रूप को स्वीकार करना और पुराने रिश्तों को अंत तक पहुंचने देना जरूरी है, ताकि हम खुद को नए और बेहतर अनुभवों के लिए खोल सकें। अंत भी एक नया शुरुआत होता है, जहां हम अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और खुद की कद्र कर सकते हैं। इस सोच से हम जिंदगी के बदलावों को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं और अपनी आत्मशक्ति से आगे बढ़ते हैं। योर लेट मी एरा स्टार्ट्स नाउ। एंड में मेल रॉबिन्स बताती हैं कि अब आपका लेट मी युग शुरू होता है, जहां आप अपनी जिंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी खुशियों और शांति को प्राथमिकता देते हैं। यह समय है खुद के लिए अपने बाउंड्रीज बनाने और दूसरों को अपने तरीके से जीने देने का। अपेंडिक्स में मेल बताती हैं कि कैसे यह लेट देम थ्योरी पेरेंटिंग और टीम मैनेजमेंट में भी काम आती है। बच्चों की आज़ादी देना और टीम के सदस्यों को अपनी भूमिकाओं में स्वतंत्रता देना बेहतर रिश्तों और सफलता के लिए ज़रूरी है। फाइनल थॉट्स में मेल कहती हैं कि यह थ्योरी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करें। इससे लाइफ काफ़ी बेहतर और तनाव मुक्त हो जाएगी। उन्होंने 3 साधारण और नए ज़माने के उदाहरण दिए हैं, काम, सोशल मीडिया और परिवार में इस सोच को अपनाने के लिए। तो दोस्तों, किताब ज़रूर पढ़ें और अपने अनुभव और बदलाव की कहानियाँ कमेंट्स में शेयर करें। ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि नई वीडियोस आपको जल्दी मिले।
धन्यवाद देखने के लिए। अलविदा और अपना ख्याल रखें।